लव मैरिज वाली बहू को भी शर्म आती है। तुलिका और शिवांग की लव मैरिज थी, जो कि दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से हुई थी। शादी के तुरंत बाद ही तुलिका शिवांग के साथ पुणे चली गई। 5 महीने के बाद शिवांग के मामा की लड़की की शादी तय हो गई। शिवांग अपनी ममेरी बहन के बहुत करीब था और दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। इसीलिए शिवांग ने 15 दिनों की छुट्टी लेकर अपने मामा के घर जाने का फैसला कर लिया। तुलिका भी बहुत खुश थी। शादी के बाद ससुराल में किसी समारोह में शामिल होने का यह उसका पहला अवसर था। वह सभी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। इसीलिए तुलिका खुशी खुशी जाने के लिए तैयारियां करने लगी। उसने सबके लिए शिवांग से पूछ कर अच्छे से अच्छे उपहार लिए। उसकी भाग दौड़ देखकर शिवांग भी बहुत खुश था और शॉपिंग में बराबर उसका साथ भी दे रहा था। निश्चित समय पर वह दोनों अपने मामा के घर पहुंच गए। वहां पर तुलिका की सास प्रथाजी पहले से ही पहुंच चुकी थी। उन्होंने प्यार से गले लगाकर अपनी बहू का स्वागत किया। प्रथाजी खुशी से चहक रही थी। आखिर इसी बहाने उन्हें अपनी बहू के साथ पहली बार समय बिताने का मौका जो मिला था। शिवांग के मामा का घर गांव में था। घर के आगे और पीछे दूर दूर तक खेत खलिहान थे। उनके घर के दाहिनी तरफ थोड़ी ही दूर पर एक कुआं था। आसपास का वातावरण देखकर तुलिका बहुत खुश हुई। उसे ग्रामीण जीवन बहुत आकर्षित करता था। थोड़ी ही देर में प्रथाजी तुलिका और शिवांग के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके ले आई। शिवांग चाय पीने के बाद नहाने के लिए चला गया। थोड़ी देर में शिवांग की मामी रिया जी कमरे में आई और बोलने लगी, बहू तुम भी नहा धोकर तैयार हो जाओ। जी मामी जी, बाथरूम कहाँ है? तुलिका ने बड़े ही अदब से पूछा। देखो बहू, बाथरूम तो हमारे यहाँ नहीं है। सब कुएं पर ही नहाते हैं। तुम भी वहीं चली जाओ। इतना बोलकर मामी जी कमरे से बाहर चली गई। तुलिका ने प्रथाजी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी जी, मैं बाहर कुएं पर कैसे नहाऊं? मुझे बहुत शर्म आ रही है और मैं पहले कभी खुले में नहाई भी नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर मामी जी फिर से कमरे में आ गई और बोलने लगी, इसमें शर्म की क्या बात है? वहाँ हम साड़ी का पर्दा लगा देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रथाजी जो हैरानी से अपनी भाभी की बातें सुन रही थी, वो बोल पड़ी, लेकिन भाभी, बहू को कुएं पर भेजने की क्या जरूरत है? यहाँ जो भी कुएं पर नहाने में असहज महसूस करता है, वो पड़ोस में रहने वाली चाची जी के घर बने बाथरूम में चला जाता है ना। बहू को भी वही भेज देती हूँ। अरे इसमें इतना नखरा करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बहू ने तो लव मैरिज की है ना, तो कुएं पर नहाने में क्या तकलीफ है? अब प्रथाजी की सहनशक्ति जवाब दे चुकी थी। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, बस करिए भाभी, लव मैरिज करने का यह मतलब नहीं है कि बहू में शर्म और लिहाज नहीं है। मैं मानती हूँ कि बहुत सी औरतें तालाब या कुएं पर पर्दा डालकर नहा लेती है, लेकिन अगर मेरी बहू उसमें असहज महसूस कर रही है तो आप यह बिल्कुल भी नहीं कह सकती हैं कि उसने प्रेम विवाह किया है, इसीलिए उसमें शर्म ही नहीं है। आपको बात को इतना बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं जिस बाथरूम का प्रयोग करती हूँ, बहू भी उसी बाथरूम में जाएगी, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना बोलकर वह तुलिका का हाथ पकड़कर उस कमरे से बाहर निकल आई। तुलिका की आंखों में आंसू थे। वो भावुक होकर अपनी सास के गले से लिपट गई और उन्हें धन्यवाद करते हुए कहा, आपने मेरे मन की बात समझकर मेरे लिए आवाज उठाई। ऐसी सास सबको मिले जो एक बहू का मान रखे। पगली है तू, मुझे धन्यवाद क्यों बोल रही है? तेरी जगह अगर मेरी बेटी असहज महसूस करती तो क्या मैं उसके लिए आवाज नहीं उठाती? प्रथाजी ने तुलिका के आंसू पोंछते हुए कहा। आज सास बहू के रिश्ते में विश्वास की डोर और भी मजबूत हो गई थी। दोस्तों, प्यार करने का मतलब यह नहीं होता कि उस लड़की में शर्म लिहाज नहीं है। जिस तरह की बातें तुलिका की मामी सास ने की, यह सब बातें किसी के भी दिल को बहुत दुख पहुंचाती है। लव मैरिज करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि वो लड़की बेशर्म या बदतमीज है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग अपने में जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।